बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप जॉब करते हैं, किसी कारोबार से वाबस्ता हैं या किसी भी वजह से रेगुलर तालीम हासिल नहीं कर सकते, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फासलाती तालीमी अदारा है, उसने खजान 2026 के दाखिलों का बाकायदा आगाज कर दिया है। ये यूनिवर्सिटी मुल्क भर के लाखों स्टूडेंट्स को घर बैठे आसान और कम खर्च में म्यारी तालीम हासिल करने का मौका फ्राहम करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने का स्कोप है, ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, नया फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, घर बैठकर फीस कैसे सबमिट करवानी है, और अगर एडमिशन के बाद कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उसको आपने कैसे क्लियर करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस यूनिवर्सिटी के हवाले से मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको लिखा नजर आ रहा होगा एडमिशन ऑटम 2026, यानी खजान 2026। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक साल में 2 बार एडमिशन ओपन करती है। अगर वो साल के पहले 6 महीने में एडमिशन ओपन करेगी तो वो स्प्रिंग यानी बहार का एडमिशन कहलाएगा। अगर वो साल के आखिरी 6 महीने में एडमिशन ओपन करेगी तो वो ऑटम यानी खजां का एडमिशन कहलाएगा। अब सबसे अहम क्वेश्चन पे बात करते हैं जो बार बार पूछा जाता है, अवैस भाई, क्या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने का फ़ायदा है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी डिग्री एक्सेप्ट नहीं होती। आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना काफ़ी होगा कि मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मुकम्मल तालीम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हासिल की है और अब वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। और कुछ ख़वातीन मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मौजूद हैं जिन्होंने मास्टर्स की तालीम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हासिल की है। अब वो इस वक्त हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर लेक्चरर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी दूसरी यूनिवर्सिटियों की तरह हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है। स्टूडेंट सिंपल, आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पर आकर लिखना है HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? आप एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन होंगे। पहले नंबर पे एक लिंक आ रहा है जी, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड जो है वो यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, HEC। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन इस तरह का पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सर्च यानी सर्च बाय नेम, यहाँ पे आप AIOU लिखेंगे या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो यहाँ पर आप उसको नाम मिल जाएगा। अभी ये पेज थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मैं बैक चलता हूँ और बैक जाने के बाद जो है वो मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ HECAIOU, ठीक है, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें जी, HEC की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम शो हो रहा है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी AIOU इज अ फुली HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दैट वर्क्स क्लोजली विद द हायर एजुकेशन कमीशन टू ऑफर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग अक्रॉस पाकिस्तान। यानी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वैसे ही वाकई ही जैसे दूसरी यूनिवर्सिटियों में जो है वो डिग्री मिलती है, वैसे ही अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से भी मिलने वाली डिग्री हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड जो है वो डिग्री कहलाएगी। जी, तो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कौन-कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि इस एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर आपको 2 चीज़ें नज़र आएँगी। एक ODL लिखा होगा, एक F2F लिखा होगा। ODL से मुराद है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। इस कैटेगरी के थ्रू लोग घर बैठकर तालीम हासिल करते हैं और जो F2F है उससे मुराद है फेस टू फेस, यानी कि जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाके तालीम हासिल करते हैं, इस तरह अगर आप F2F कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आप जो है वो वहाँ पे जाकर रेगुलर तालीम हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, सिंपल आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं मैट्रिक के प्रोग्राम्स और ये बड़ी गुड न्यूज़ है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से कि इन्होंने मैट्रिक साइंस और FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स भी ओपन डिस्टेंस लर्निंग में शामिल कर दिए हैं। यानी पहले क्या था कि पहले आप मैट्रिक जर्नल, मैट्रिक आर्ट्स जो है वो मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बगैर आप तालीम हासिल कर सकते थे। लेकिन अब जो है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स के अंदर उसी तरह सेम मैट्रिक साइंस और FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के जो है वो प्रोग्राम्स भी शामिल कर दिए गए हैं। यानी अब आप घर बैठकर मैट्रिक साइंस भी कर सकते हैं, FSC प्री मेडिकल भी कर सकते हैं, FSC प्री इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। अब मैट्रिक प्रोग्राम्स के अंदर आपको 4 किस्म के प्रोग्राम जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। मैट्रिक जर्नल है यानी आर्ट्स है, साइंस है, दरस निज़ामी है, मैट्रिक के ओपन कोर्सेज़ हैं। उसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंटरमीडिएट के प्रोग्राम।
इसके अंदर कौन से हैं? एफए जनरल यानी एफए आर्ट्स है, दरसे निज़ामी है, आई कॉम है, एफए के ओपन कोर्सेज हैं और एफएससी प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग भी कोर्स शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि आपको एसोसिएट डिग्री के प्रोग्राम्स नज़र आ जाएँगे और ये जनरल हैं। यानी जनरल से मुराद ये है कि पहले जो है वो बीए, बीएससी चलती थी, ठीक है? लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन ने बीए, बीएससी को रिप्लेस कर दिया है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम से, ठीक है? यानी कि जो पहले बीए था, अब वो एडीपी इन आर्ट्स हो चुका है, ओके? तो देन यहाँ पे इसके आपको मुख्तलिफ कोर्सेज़ मिलेंगे जैसे एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स जिसको आप बीए कह सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स जिसको आप बीकॉम कह सकते हैं, बीए के ओपन कोर्सेज़ मिल जाएँगे, फिर आपको बीएस के यहाँ पर ओपन कोर्सेज़ जो है वो देखने को मिल जाएँगे। स्टूडेंट्स ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट फिर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स आ जाते हैं। अब ये कौन-से हैं? अब ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि आप सिंपल एडीपी इन आर्ट्स नहीं करना चाहते, आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि आप एडीपी, ठीक है? यानी एडीपी प्रोग्राम जो है वो अरेबिक में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, जेंडर वुमेन स्टडीज़ के अंदर कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी जो है वो प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएँगे। ये तकरीबन जो है वो 16 से 17 प्रोग्राम मिल बनते हैं, अगर आप जो है वो 2 साला प्रोग्राम एडीपी का किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में करना चाहते हैं। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाते हैं, वो प्रोग्राम्स आ जाते हैं बीएस प्रोग्राम्स, ठीक है? यहाँ पर क्या है जी इंटरमीडिएट बेस्ड एचएसएससी बेस्ड एचएसएससी से मुराद क्या है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है आपने एफए एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है उसके बाद डायरेक्ट आप जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बीएस के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि 4 साल प्रोग्राम होता है तो उसमें आपको ये तमाम जो है वो कोर्सेज मिल जाएंगे और तकरीबन तमाम डिग्रियों के नाम मिल जाएंगे जैसे अरबिक इस्लामिक स्टडी यहाँ पे दरस निज़ामी सीरत स्टडी अकाउंटिंग फिनांस इंग्लिश ठीक है जेंडर स्टडीज सोशियोलॉजी रूरल इस्लामिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स हिस्ट्री मैथ्स कम्युनिकेशन उर्दू इंग्लिश ई कॉमर्स ठीक है मतलब आपको काफ़ी तादाद में BS 4 ईयर्स के प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिर BS के प्रोग्राम्स हैं लेकिन ये प्रोग्राम इंटरमीडिएट के बाद नहीं बल्कि BA BSc बेस्ड है क्योंकि काफ़ी लोगों ने जब HEC ने BA BSc को नाम चेंज नहीं किया था तब भी लोगों ने काफ़ी BA BSc की अगर वो BA BSc की बाद जो है वो प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उनको BS के 2.5 साला प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे भी तकरीबन वो BS वाले प्रोग्राम्स यहाँ पे शामिल किए गए हैं उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं अब BS के नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास कौन से हैं जो कि AD बेस्ड हैं जिन्होंने एसोसिएट डिग्री की हुई है उन्होंने ADA किया हुआ है उन्होंने ADS किया हुआ है उन्होंने AD कॉमर्स किया हुआ है तो उनके लिए यहाँ पे 2 इयर्स प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे ठीक है जिसमें यहाँ पे अरबिक इस्लामिक स्टडी अकाउंटिंग फिनांस जेंडर स्टडी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स इंग्लिश सोशियोलॉजी इस्लामिक मतलब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स उनको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बीबीए के प्रोग्राम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे बीबीए आप इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं बीबीए आप बीए बीएससी के बाद कर सकते हैं आप बीबीए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के बाद कर सकते हैं ठीक है उसके बाद मजीद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिल जाएंगे यानी जिसमें बीएड है तो यहाँ पर 4 किस्म का बीएड जो है वो ऑफर किया जा रहा है पहला बीएड है कि आपने एमए एमएससी किसी सब्जेक्ट में की हुई है तो उसके बाद आप 1.5 साल का बीएड कर सकते हैं या फिर आपने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है ठीक है तो उसके बाद आप 2 साल का बीएड कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पर बीए बीएससी या एडी किया हुआ है तो उसके बाद आप 2.5 साल का बीएड कर सकते हैं ठीक है लेकिन हाँ ऊपर वाली चीज इसमें दोनों में फर्क क्या है क्योंकि ऊपर भी वही उसमें फर्क है अगर आपने एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन किया हुआ है तो उसके बाद आप 2 साल का बीएड कर सकते हैं और अगर आपने एसोसिएट डिग्री बीए बीएससी किसी दूसरे सब्जेक्ट में किया हुआ है तो आप 2.5 साल का बीएड यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप 4 साल का बीएड में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं उसके बाद व्यूअर्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से पीजीडी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास भी ऑफर किए जा रहे हैं और पीजीडी 1 साल का डिप्लोमा होता है और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे मुख्तलिफ कोर्सेज मिल जाएंगे या मुख्तलिफ डिप्लोमास के नाम मिल जाएंगे जिसमें आप 1-1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं ठीक है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप है सप्लाई चेन मैनेजमेंट है टीचिंग ऑफ इंग्लिश सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पब्लिक हेल्थ इन्वायरमेंटल है मुख्तलिफ किस्म के आपके जो है वो पीजीडी के लिए यहाँ पे डिप्लोमास देखने के मिल जाएंगे उसके बाद व्यूअर यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमास यानी जो 1 साल के नहीं होते 3 महीने का 6 महीने का
तो इस तरह के जो है वो मुख्तलिफ छोटे-छोटे डिप्लोमे भी आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से घर बैठे कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब ओडीएल की बजाय यहाँ पे फेस टू फेस लिखा हुआ है। फेस टू फेस से मुराद ये है कि जो बाकायदा आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाकर जो है वो तालीम हासिल करेंगे। तो वो आपकी जो प्रोग्राम है वो एसोसिएट डिग्री से शुरू होते हैं, यानी मैट्रिक इंटरमीडिएट आप ओडीएल में करेंगे, ओपन डिस्टेंस यानी घर बैठ के ही। और जो आपके चाहते हैं कि अगर फेस टू फेस करना है तो उसमें बॉटनी, केमिस्ट्री जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके इनके रीजनल कैंपसेस में जाके करेंगे। और ये ऑफर हो रहे हैं इस्लामाबाद, लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, कराची, डेरा गाजी खान, एबटाबाद, मीरपुर, ठीक है? तो यहाँ पर ये ऑफर किए जा रहे हैं। उसके बाद सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे बीएस फेस टू फेस प्रोग्राम देखने को मिल जाएँगे 4 साला, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे बीएस प्रोग्राम जो है वो 2.5 साला देखने को मिल जाएँगे, बीएस प्रोग्राम 2 साला देखने को मिल जाएँगे। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डेटा साइंस है, ऑटोकैड है, ये आप फेस टू फेस किसी कैंपस में जाके करेंगे। एमबीए के प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएँगे, एमफिल और पीएचडी। एमफिल इस्लामिक स्टडी जर्नल, एमफिल केमिस्ट्री, एमफिल फिजिक्स, इस तरह के जितने भी साइंस बेस्ड जो है वो प्रोग्राम्स हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है? उसके बाद कंप्यूटर साइंस एमएस आ जाता है, स्टैट, मैथमेटिक्स, ठीक है? तो इस तरह के एमएस, एमफिल, एमएससी ऑनर्स के प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल जाएँगे, लेकिन ये भी फेस टू फेस होंगे, ठीक है? इसी तरह पीएचडी, अगर पीएचडी एमएस के अंदर आप या एमफिल एमफिल, एमएस या पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये फेस टू फेस होगा। आपको रीजनल कैंपस अपने डिवीजन के अंदर जाना पड़ेगा, या इस्लामाबाद के अंदर जो है वो ये प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे एडमिशन स्केड्यूल देख लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एडमिशन शेड्यूल देख लेते हैं। अगर आप जो है वो पहली बार अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और आप मैट्रिक से लेकर पीजीटी तक, यानी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एसोसिएट डिग्री, बीएस, बीएड या पीजीडी या सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हैं और आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, तो आपकी अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2026 है। अगर आप पीएचडी, एमफिल, एमए, एमएससी में एज़ अ फ्रेश कैंडिडेट एडमिशन ले रहे हैं, तो इसकी डेट लास्ट है 17 अगस्त 2026। और यहाँ पे जो ऑल प्रोग्राम्स एनरोलमेंट जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, पहले से तालीम हासिल कर रहे हैं, या पहले ऐसे स्टूडेंट्स जिनका दूसरा सेमेस्टर का एडमिशन जाना है, तीसरे का जाना है, चौथे का, इस तरह सो ऑन, तो देन उनके लिए लास्ट डेट 24 अगस्त 2026 है। इसी तरह व्यूअर्स, अगर आप एमएस, एमफिल और पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपकी एंट्री टेस्ट जो हैं वो 21 अगस्त 2026 को यहाँ पे, एजुकेशन का 24 अगस्त को है, अरबी का 21 को है, सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज़ का 27 को है, और साइंसेज जितने प्रोग्राम हैं उनका 28 अगस्त 2026 को जो है वो एडमिशन टेस्ट या एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और वो जो है वो ज़रूरी नहीं सिर्फ इस्लामाबाद, बल्कि आपके जो रीजनल कैंपसेस हैं लाइक मुल्तान, कोयटा, कराची, गिलगित, इस्लामाबाद, यहाँ पर जो है वो एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। एक और अपडेट आप लोगों को देता चलूँ, आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जिसको हम आम तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कह देते हैं, तो आप भी एडमिशन ले सकते हैं। आप जो है वो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एसोसिएट डिग्री, बीएस, बीएड, पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एमएस, एमफिल के लिए आपके लिए एडमिशन्स ओपन नहीं किए जाते, क्योंकि वो ऑन कैंपस होते हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। जैसे ही नए सेमेस्टर के एडमिशन ओपन होते हैं, तो फ़ौरन रिवाइज़्ड हर बार नए फीस स्ट्रक्चर जारी किया जाता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं उसको बढ़ा के, लेकिन इसलिए कि जब भी लोग नए फ्रेश जो कैंडिडेट हैं या स्टूडेंट हैं वो इसमें एडमिशन लें, तो वो 2026, जैसे देखें खज़ां 2026 लिखा हुआ है, तो उसका फीस स्ट्रक्चर उन्होंने जारी कर दिया है। अब फ़ी किस तरह से है? मिसाल के तौर पर आप मैट्रिक प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो पहले सेमेस्टर, यहाँ पे पहले सेमेस्टर की फ़ी मेंशन की हुई है, हर प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर से। इससे मुराद ये है कि पहले सेमेस्टर में आपकी फ़ीस ज़्यादा होती है, उसमें एडमिशन फ़ीस और मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेज़ शामिल होते हैं। लेकिन सेकंड, थर्ड, उस तरह जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर होता है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, तो उसकी फ़ी जो है वो फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप मैट्रिक प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो आपकी फ़ी तकरीबन 4200 तक होगी। अगर आप यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो आपकी फ़ी तकरीबन 4500 रुपए तक होगी। अगर आप एसोसिएट डिग्री जनरल प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो आपकी फ़ीस तकरीबन 7000 रुपए तक होगी, ठीक है? मुख्तलिफ है, ये जनरल एक टर्म बता रहा हूँ, किसी की 63 होगी, किसी की 6400 होगी, किसी की 6700 होगी, ठीक है? इस तरह से। अगर आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में जाते हैं, तो आपकी फ़ी तकरीबन 18,000 रुपए पर सेमेस्टर होगी, पहले सेमेस्टर की। बीएस प्रोग्राम अगर इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं, इंटरमीडिएट के बाद आप बीएस प्रोग्राम 4 साला प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो आपकी फ़ी तकरीबन 17,000 रुपए पर सेमेस्टर होगी। अगर आप बीएस प्रोग्राम बीए, बीएससी के बाद एडमिशन लेते हैं 2.5 साल का,
तो तकरीबन 20,000 रुपए पहले सेमेस्टर की फ़ी होगी। अगर बीएस प्रोग्राम एडीबीएस एसोसिएट डिग्री के बाद एडमिशन 2 साल बीएएस में एडमिशन लेते हैं, तो आपकी फ़ी तकरीबन 20,000 पहले सेमेस्टर की होगी। बीबीए प्रोग्राम में जाते हैं तो तकरीबन 20,000 पहले सेमेस्टर की। बीएड की तरफ आप जाते हैं तो तकरीबन 30,000 रुपए पहले सेमेस्टर की। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास तकरीबन जो है वो 19,000 पहले सेमेस्टर की, ठीक है। अगर आप सर्टिफिकेट डिप्लोमास के अंदर जाते हैं तकरीबन 5,000 रुपए पहले सेमेस्टर की, फिर आगे फेस टू फेस प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो इस फीस स्ट्रक्चर का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स आपने एडमिशन के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने इस वीडियो को लाइक करना है, एजुकेशन अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। फिर आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सिंपल आपने एक कीवर्ड टाइप करना है। व्यूअर्स आप सेम प्रोसीजर अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप सिंपल AIOU एंटर करेंगे। व्यूअर्स मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पे लिंक आ रहा है जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इनका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एडमिशन ओपन की जो है वो एक डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो चुका है। आप चाहें, आपके पास टाइम है तो आप इनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ बटन जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ये तकरीबन 6 बटन है, लेकिन अभी हम एडमिशन कर रहे हैं तो हमारे जो है वो काम के पहले 2 बटन हैं, ठीक है। इसमें क्या है जी, सबसे पहले है एडमिशन OAS, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एडमिशन करेंगे। लेकिन दूसरा बटन है एनरोलमेंट CMS पोर्टल जिसको कहते हैं, ये उनके लिए है जो कि ऑलरेडी जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जब चल रहा होता है एक सेमेस्टर, ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी का रूल है कि अभी आपके पहले सेमेस्टर के पेपर नहीं हुए, जब एडमिशन ओपन होगा फ़ौरन आपने अगले सेमेस्टर का जो है वो एडमिशन भेज देना है, ठीक है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर, उनका पहला सेमेस्टर है, दूसरा है या कोई भी सेमेस्टर है, ठीक है, लेकिन वो ऑलरेडी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो देन वो एनरोलमेंट CMS के ऊपर आकर जो है वो अपने नेक्स्ट जो है वो सेमेस्टर की फ़ी जो है वो एडमिशन यहाँ पे करवाएँगे। और मैं इस जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? क्योंकि जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स उनको तो सारा पता होता है, ठीक है? लेकिन मैं एडमिशन जो है वो फ्रेश के लिए बना रहा हूँ। अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं, पहले से आप तालीम हासिल कर रहे हैं या आपको किसी भी किस्म का इश्यू है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? मैं सिंपल एडमिशन OAS के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने एडमिशन OAS के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है वो मुख्तलिफ यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं सेक्शन। ऊपर सबसे ऊपर इनको आपको जो है वो इनका हेल्प डेस्क नंबर भी नज़र आ रहा है। अगर किसी किस्म की आपको मालूमात, कोई प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट उनके जो है वो ऑफिशियल नंबर हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिशन की एडवर्टाइज़मेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आएँगे, ठीक है? इस पोर्ट का जो पेज हमारे सामने ओपन है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर मैं चला जाता हूँ एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक पेज ओपन हो चुका है। पहली बार मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक में प्रोग्राम्स के हवाले से बताया था, फिर दूसरे के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने कैसे अप्लाई करना है। लेकिन इस बार मैं एक ही वीडियो में मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इसमें किस तरह से अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम जो है वो पार्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं कि उन्होंने घर बैठकर तालीम हासिल करनी होती है, तो वो फेस टू फेस के अंदर एडमिशन भेज देते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर प्रॉब्लम होगी एडमिशन, या तो आपका फेस टू फेस आपको जाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्शन लग जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आपने यहाँ से बड़ी केयरफुली वीडियो देखनी है, तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है, फिर ही आप कामयाबी से अपना एडमिशन करवा सकेंगे। लेकिन अगर आप अपना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एडमिशन घर बैठे बगैर किसी परेशानी के मुकम्मल करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी एडमिशन सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। हम बहुत ही मुनासिब चार्जेस के साथ आपके एडमिशन फॉर्म को दुरुस्त तरीके से मुकम्मल करने, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, फीस चालान जनरेट करने और पूरा एडमिशन प्रोसेस मुकम्मल करने में आपकी रहनुमाई फ्राहम करेंगे। अगर आप एडमिशन करवाने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। सिंपल व्यूअर्स, आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अकाउंट आपने क्रिएट करना है। व्यूअर्स, आपको यहाँ पे 3 चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आपने अपना जो है वो यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करना है। कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पे करके आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, वो कह रहे हैं
कि हमने अकाउंट क्रिएशन का लिंक जो है वो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर सेंड कर दिया है। आप उसके ऊपर क्लिक करें और सिंपल जो है वो अपने एडमिशन को यानी लिंक को एक्टिवेट कर लें। जी तो व्यूअर्स, हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब सिंपल हम अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करेंगे और अपना पासवर्ड यहाँ पे ऐड करने के बाद सिंपल व्यूअर्स लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आपका लॉगिन होगा तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें देखने को नज़र आ रही हैं। पहली कौन-सी है जी? फेस टू फेस, दूसरा कौन-सा है? ओपन डिस्टेंस लर्निंग। तो हमने सेकंड वाले के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? अगर आपको ये वाला पेज देखने को ना मिले, तो आप सिंपल यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आएगा अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, तो यही पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। अब मैं सिंपल ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। यानी कि साथ लिखा ओडीएल, मैट्रिक, ओडीएल इंटरमीडिएट, ओडीएल डिप्लोमा, ओडीएल आपका बीएड, बीएस इस तरह से। लेकिन एक चीज़ आप लोग गौर करेंगे, आप कहेंगे अवैस भाई आपने पहले लास्ट डेट कुछ बताई है, लेकिन यहाँ पे तो 7 सितंबर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी 7 सितंबर आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? तो व्यूअर्स इसका मतलब ये है कि जैसे ही फर्स्ट यानी सिंगल फीस के साथ जो मैंने पहले लास्ट डेट बताई है, वो डेट गुज़र जाती है, उसके बाद जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके यूनिवर्सिटी की जानिब से डेट एक्सटेंड की जाती है, लेकिन वो ₹500 लेट फीस के साथ होती है, ठीक है? लेकिन आपने अगर एडमिशन लेना है, तो आपने 8 अगस्त तक की जो है वो अब सिंगल फीस के साथ या 8 अगस्त तक 17 अगस्त तक जो है वो सिंगल फीस के साथ अपने एडमिशन भेजना है। आगे जितने भी 7 सितंबर है या जितना भी आपको टाइम दिया जाता है, उसकी ₹500 लेट फी लगेगी, ठीक है? यानी आपको जुर्माना लगेगा। अब आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि उसके बिल्कुल सामने आपको चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। यानी कि जैसे ही आप जो है वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट के ऊपर या सॉरी मैंने इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है एफएससी प्री इंजीनियरिंग के अंदर, तो मैं चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर चेक करके देखूँगा अहलियत का म्यार क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री इंजीनियरिंग आ चुकी है। उन्होंने कहा है जी इसके लिए मैट्रिक चाहिए साइंस के साथ और आपके कम से कम 33% नंबर होने चाहिए, ठीक है? फिर आप जो है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अब जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम सिलेक्ट करने वाला हूँ। व्यूअर्स एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबका तरीकाकार सेम रहेगा क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, फिर मुझे क्वेश्चन्स आते हैं, बल्कि कहा जाता है कि अवैस भाई मैंने इंटरमीडिएट में अप्लाई करना है, आप इंटरमीडिएट के लिए भी वीडियो बना दें। मैंने मैट्रिक में करना है, आप मैट्रिक के लिए वीडियो बना दें। मैंने बीएड करना है, आप बीएड के देखें सबका तरीकाकार सेम रहेगा। सिर्फ़ अंदर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करने हैं, वो थोड़े-से तब्दील हो जाएँगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं इंटरमीडिएट में एडमिशन लेता हूँ, तो वहाँ पर हमें जो डिग्री अपलोड करने का कहा जाएगा, यानी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का वो आपका बे फॉर्म या शनाख्ती कार्ड वो सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन सिर्फ़ मैट्रिक का जो है वो हमें रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करने का कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो है वो बीएड में एडमिशन लेता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर हमने मैट्रिक का भी अपलोड करना है, इंटरमीडिएट का भी अपलोड करना है, बैचलर का भी करना है, मास्टर का भी करना है, फिर हम जाके बीएड में एडमिशन लेंगे। यानी कि सबका तरीकाकार सेम होगा, सिर्फ क्लासेस और प्रोग्राम्स की जो रिक्वायरमेंट्स में उसमें फ़र्क आएगा। इसलिए यहाँ से मैं एक प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें के को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इंटरमीडिएट का ही प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है? अभी ये मैं छोटी क्लास का इंतखाब इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा एडमिशन का प्रोसेस जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है? तो मैं सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इंटरमीडिएट के साथ जो है वो एक गोल सा सर्कल मिल रहा है, आपने इसके ऊपर टिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे, ये देखें क्लिक हो गया है, अब थोड़ा-सा हमने स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे सामने जो है वो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा या ना कि यहाँ के हमने ये ऑटम लिखा हुआ है 2026 ठीक है ओडीएल इंटरमीडिएट सिलेक्ट किया हुआ है। अब सिंपल हमने यहाँ पर दिए गए ओपन बटन के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि अभी ये नोट सबमिटेड आ रहा है। ओपन के ऊपर हमने क्लिक करना है तो नेक्स्ट पेज ये ओपन हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दूँगा। अभी यहाँ पे आपकी इमेज भी नहीं आ रही, आपका नाम भी नहीं आ रहा है, जस्ट आपका यूज़र नेम यानी ईमेल एड्रेस आ रहा है जिससे हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है, ठीक है? और जो प्रोग्राम सिलेक्ट किया है वो आ रहा है और साथ में अभी क्या है जी 0% मतलब हमने प्रोफाइल मुकम्मल नहीं की 0%। जब एंड पे जाएँगे तो यहाँ पे 99% होगा, जब सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 100% हो जाएगा। अब सिंपल व्यूअर्स मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब देखें वो यहाँ पे कह रहा है जी आप जो है वो अपना डिग्री इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करें जो लास्ट डिग्री आपने मुकम्मल की है। तो ज़ाहिर बात है डिग्री पे आपने जाना है। यहाँ पे डिग्री लेवल क्या है 10 इयर्स क्योंकि मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहा हूँ तो मैं 10 इयर्स के ऊपर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद डिग्री आएगी मैट्रिक
ठीक है। मेजर जो है आपने मैट्रिक किस में किया है, तो फॉर एग्जांपल प्री इंजीनियरिंग में जाना है तो साइंस के साथ किया होना लाजमी है। किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, बोर्ड का नाम आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हमने यहाँ पे अपने मार्क्स की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। स्टार्ट कब किया था, मिसाल के तौर पर आपका जो मैट्रिक था वो कब शुरू हुआ था, वो डेट आएगी। आपने पासिंग ईयर क्या है, ठीक है, वो आपने ऐड कर देना है। सही है। उसके बाद रोल नंबर आपका यहाँ पे आएगा, रोल नंबर आपने करेक्ट ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि जब आपकी वेरिफिकेशन होनी है एडमिशन कंफर्मेशन से पहले, वो आपका रोल नंबर यहाँ से वो चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना जो रिजल्ट कार्ड के ऊपर या आपकी मैट्रिक की सनद के ऊपर रोल नंबर है वही आप यहाँ पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए कुछ भी नंबर ऐड कर देता हूँ। एग्जाम टाइप क्या था, एनुअल था। ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, मार्क्स था। टोटल मार्क्स कितने थे वो आपने ऐड करने हैं। फिर उसमें से ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं वो आपने ऐड करने हैं। उसके बाद डिवीजन कौन सी बनती है वो खुद ब खुद आ जाएगा, जब नंबर ऐड करेंगे तो आपकी यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी। ये करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं अब 0 की जगह पे 10% आ गया, यानी 10% हमने प्रोफाइल को मुकम्मल कर लिया। अब हम अगला प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब कुछ स्टेप्स हैं जिनको मुकम्मल करना है तो हमारी प्रोफाइल मुकम्मल होगी, ठीक है। लेकिन एक साइड पे यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क के यानी कि उनका ईमेल एड्रेस, उनका हेल्पलाइन मिल रही है, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं किसी भी किस्म का कोई इशू आ रहा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रोग्राम ऑफ स्टडी को करेंगे क्लिक, यानी कि हम कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने ये जो पेंसिल बनी हुई है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि बताएं कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, मतलब सिलेक्ट एन ऑप्शन किसमें, तो हम ज़ाहिरी बात इंटरनेशनल नहीं है, लोकल है। लोकल के ऊपर प्रोग्राम आ जाएगा एफए जनरल, आईकॉम, तो मैं प्री इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ एफएससी में, तो इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं सिंपल ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट, ये लाजमी करना है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे एफएससी प्री इंजीनियरिंग भी लिखा आ गया और हमारी प्रोफाइल 20% मुकम्मल हो चुकी है। आप देख सकते हैं नीचे हमारा जो है वो फैकल्टी ऑफ साइंस एफएससी प्री इंजीनियरिंग शामिल हो चुका है। अगर डिलीट करना चाहते हैं डिलीट करके आप दोबारा से ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम ऑफ स्टडी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन से मुराद आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका बे फॉर्म नंबर या शिनाख्ती कार्ड नंबर, वो सारी चीजें एड्रेस इसी के अंदर आएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे पेंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं AIOU की कोई रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है, फिलहाल पहली बार कर रहे हैं। आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे आएगा, आपका लास्ट नेम यहाँ पे आएगा, जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप तलाक याफ्ता, आप बेवा, सिंगल, वो आ जाएगा। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करनी है, अपना रिलीजियन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ब्लड ग्रुप कोई पता है तो ऐड कर दें, अदरवाइज ये ऑप्शनल, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी, आप मजदूर तो नहीं है, मजदूर हैं तो मेंशन करना है, अदरवाइज आपने नन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपके फादर की इंफॉर्मेशन ली जा रही है, फादर का नाम बताना है, उसके बाद बताना है कि वो जिंदा हैं या वो फौत हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मर हैं, स्टूडेंट हैं, सॉरी टीचर हैं, क्या है वो आपने मेंशन करना है। फिर आपने अपने फादर का मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना है। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आप अपने वालिद का नंबर ऐड नहीं भी करेंगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे चल के एक नंबर आपने ऐसा ऐड करना है जिसपे मुकम्मल यूनिवर्सिटी की तरफ से मालूमात आनी, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है या इस पे ऑब्जेक्शन लगा है, आपके पेपर अब इस डेट से शुरू हो रही हैं, आपने असाइनमेंट इस तरह, मतलब मुकम्मल आपकी डिग्री मुकम्मल होने तक आपने एक नंबर रेडी रखना है, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पे फादर का नंबर ऐड नहीं कर रहा, मैं सिंपल स्क्रॉल डाउन करता हूँ। वो कह रहे हैं गार्डियन कोई अलग से इन्फॉर्मेशन है, मैं कहता हूँ नहीं, सेम मेरे फादर वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी जाए। उसके बाद नेक्स्ट नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान, ठीक है, या फिर अगर आप इंटरनेशनल हैं तो बाहर कहाँ कौन से मुल्क में वो ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे बेफॉर्म नंबर या शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करेंगे और मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस ऐड करना है, पाकिस्तान आ गया है। फिर आपका कौन से सूबे से ताल्लुक है वो ऐड करना है। उसके बाद आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है आपने वो ऐड कर देना है। उसके बाद आपकी कौन सी तहसील है, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। फिर आप अपना मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे ऐड करेंगे। एरिया कौन सा बनता है, रूरल है या अर्बन एरिया है, मतलब देहात के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं, वो लिखना है। पोस्टल कोड क्या है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद अगर आपका मेलिंग एड्रेस भी सेम है तो फिर कॉपी एज अ परमानेंट एड्रेस के ऊपर आपने चेक साइन लगा देना है। अब आप देख सकते हैं सबसे अहम सेक्शन आ चुका है। अगर यहाँ पे कोई गलती हो गई तो आपको जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट्स मिलनी है वो नहीं मिलेंगी। एक तो आपने वैलिड ईमेल एड्रेस ऐड करना है, कोशिश करनी है ये वो ईमेल एड्रेस होना चाहिए जब तक आपकी डिग्री मुकम्मल नहीं हो वो आपके पास एक्टिव रहे। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना है।
जिस नंबर पे बकायदा अपडेट आए कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, आपकी असाइनमेंट्स की डेट आ चुकी है, आपकी जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन की डेट आ चुकी है, वो सारा आपकी इसी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ज़्यादा डिटेल्स मोबाइल के ऊपर मैसेज के थ्रू जाती हैं, तो यहाँ पर आपने वो वाला मोबाइल नंबर ऐड करना है जिसका आगे जो आपकी डिग्री कंप्लीट होने तक बंद होने के चांसेस ना हो, ठीक है? वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर अंडरटेकिंग आ रहा है, आई हियर बाय टू कंफर्म के ऊपर चेक साइन लगाना है, चेक साइन लगाने के बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन कंप्लीट किया, हमारा यहाँ पे प्रोफाइल 50% कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं 2 सेक्शन मुकम्मल कर लिए, अब हमने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड ऐड करना है। अब सिंपल पेंसिल वाली बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो हम एफएससी में एडमिशन ले रहे हैं, इसलिए हमारा जो 10th क्लास का डाटा है वो ऑलरेडी ऐड हो गया है यहाँ पर, इसलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम सिंपल अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। हाँ, अगर आप यहाँ पे मास्टर या बीएड में एडमिशन लेते तो फिर आपका इंटरमीडिएट का डाटा भी आना था, आपका बैचलर का डाटा भी आना था, वो सारा, ठीक है? लास्ट डिग्री का जो डाटा है वो खुद ब खुद अपडेट हो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसी को ऐड किया था। ये आपने अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक करना है। अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड वाला सेक्शन भी मुकम्मल हो चुका है। अगर आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो आपने ऐड करना है, आप पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर नहीं भी है फिर भी आपने इस सेक्शन को मुकम्मल करने के लिए पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है और सिंपल सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर है तो ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी कंप्लीट। अब हमने कोर्स की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, मतलब जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी है उसके बारे में डाटा यहाँ पे अपडेट करना है। तो पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी से मुराद कंपलसरी, ई से मुराद इलेक्टिव। अब यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने उर्दू और इंग्लिश तो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ये खुद ब खुद ऐड होंगे। इलेक्टिव के अंदर आपने एक ऐड कर लेना है कि इस्लामिक स्टडी, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप इस्लामिक स्टडी की तरफ जाएंगे, अगर नॉन मुस्लिम हैं तो आप फिर रिलीजियस एजुकेशन या नॉन एथिक्स की तरफ जाएंगे। तो मैं जो है वो इस्लामिक स्टडी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, बल्कि सॉरी, आपने ऐड कोर्सेज के ऊपर पहले क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा आ गया है कि कोर्सेज एडिड सक्सेसफुली, कामयाबी से हमने कोर्सेज ऐड कर दिए हैं। जैसे ही ऐड हुए हैं तो यहाँ पे उन्होंने फी बता दी है। इंग्लिश की 690 फी है, यहाँ पे पर क्रेडिट पर और होता है ना, क्रेडिट और, तो यहाँ पे इस्लामिक 690 ये यहाँ पे आपकी जो है वो कोर्स की फी बनेगी। मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपकी एडमिशन फी, लैब की फी, जो सारी जो, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, तो लैब की फी भी शामिल की जाती है, रजिस्ट्रेशन फी भी शामिल की जाती है। यानी पहला सेमेस्टर की जो आपकी फी एफएससी प्री इंजीनियरिंग पहले सेमेस्टर की फी बनेगी वो 5,270 रुपए बनेगी। और अगर अभी आप देखना चाहते हैं कि हमें दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर के अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो आप एआईओयू एफएससी प्री इंजीनियरिंग सर्च करेंगे, वहां पर आ जाएगा इंटरमीडिएट एआईओयू, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एफएससी प्री इंजीनियरिंग मेडिकल के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर प्री मेडिकल वालों को ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, प्री इंजीनियरिंग वालों को ये पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में जाता हूँ तो यहाँ पे देखें, ये आपको सेकंड सेमेस्टर के आपके ये सब्जेक्ट होंगे, प्री इंजीनियरिंग में आपके ये सब्जेक्ट होंगे। यहाँ से आप जो है वो आपको एक लंबी लिस्ट आगे दे दी जाएगी सेकंड सेमेस्टर में, उसमें आप जो है वो अख्तियारी मज़ामीन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सिंपल व्यूअर्स में सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं हमारी 85% प्रोफाइल मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोर्स इन्फॉर्मेशन मुकम्मल हो गया। अब लास्ट हमारा स्टेप रह गया कि हमने अपने फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर एफएससी प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारा फोटोग्राफ आएगा, बेफॉर्म या शनाख्ती कार्ड आएगा, उसके बाद हमारा लोकल डोमिसाइल यहाँ पे अगर है तो वो आपने अपलोड करना है, वरना जरूरी नहीं है। जिसके साथ स्टार बना हुआ है वो आपने चीज अपलोड करनी जरूरी है, बाकी जरूरी नहीं है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे फादर का शनाख्ती कार्ड वगैरह अपलोड होगा। मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या फिर सनद अपलोड की जाएगी। एफएससी प्री इंजीनियरिंग के लिए या इंटरमीडिएट में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यही डाटा आएगा। लेकिन अगर आप जो है वो बीएड मास्टर्स की बात कर रहे हैं 1.5 साल का, मिसाल के तौर पर, तो वहां मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर के तमाम सनद, रिजल्ट कार्ड, ट्रांसक्रिप्ट आएंगी, ठीक है। यानी कि पहले ही बताया था तरीका कार सेम है, बस जो भी प्रोग्राम उसकी रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगी, ठीक है। अब जल्दी से मैं ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ। मतलब जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके सामने अपलोड का बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये देखें अपलोडेड हो चुका है। इसी तरह आप अपना शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म यहां से अपलोड करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है।
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल जो है वो 99% मुकम्मल हो चुकी है। अब सिंपल हम फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 100% हो जाएगी। अब सिंपल व्यूअर्स आपको यहाँ पे कुछ अंडरटेकिंग के हवाले से ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपने इन सबको रीड करना है। रीड करने के बाद आपने सिंपल इन सब के ऊपर जो है वो चेक साइन लगाना है। एक एक ऊपर नहीं लगाएंगे बल्कि एक्सेप्ट ऑल के ऊपर आप लगा देंगे। लगाने के बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पे प्रोफाइल 100% मुकम्मल हो चुकी है। आपको यहाँ पर 100% का नजर आ रहा है। और सबसे अहम चीज, जैसे ही एडमिशन आपका यहाँ पे फाइनल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड। और सबसे अहम चीज है यहाँ पे आपका वोचर नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब आपने सिंपल जो है जो यहाँ पे डाउन एरो नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका चालान जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। जब तक फी पे नहीं करेंगे यहाँ पे अनपेड लिखा हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं चालान फॉर्म हमारे सामने आ चुका है। इसमें कुछ चीज़ें सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। चालान को पे करने से पहले आपने इन पे लिखी हुई कुछ चीज़ों को जो है वो रीड करना है, वेरीफाई करना है। यानी कि इस पे लिखी गई इस सेक्शन के अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं आप उसको अच्छी तरह से वेरीफाई करेंगे। प्रोग्राम का नाम, कोर्सेज, फिर आपका नाम, आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके फादर का नंबर, नाम, वो चीज़ें आप वेरीफाई करेंगे। कुछ चीज़ों को मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से यहाँ से ब्लर कर दूंगा, ठीक है। फिर आपने ये चीज़ें वेरीफाई करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखना है कि कितनी टोटल फी पे करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वहां पर जब हमें शो किया था उसने कहा था कि टोटल आपकी फी बनेगी 5200। जैसे ही चालान जनरेट हुआ है तो कुछ फीसिस फिर से कम हो गई हैं। फी क्या, तो यहाँ पे फी क्या हो गई है, अब 4270 रुपए आपने पे करनी है। अगर आप 11 अगस्त तक फी पे कर देते हैं तो आपने 4270 रुपए पे करने हैं। लेकिन अगर आप जो है वो आफ्टर ड्यू डेट पे करते हैं तो 500 रुपए चालान यानी जुर्माने के साथ आपने 4770 रुपए पे करने हैं। यहाँ चालान के ऊपर आपको एक PSID नंबर नजर आ रहा है जिसको हम चालान नंबर कहते हैं। आपने इसको कॉपी कर लेना है। अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जैज़ कैश या इजी पैसा की मदद से हम अपने चालान को पे करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, मोबाइल की स्क्रीन पर आपका वेलकम करता हूं। इजी पैसा एप्लीकेशन में मौजूद हूं। आप जैज़ एप्लीकेशन से भी फ़ी पे कर सकते हैं। अब सिंपल मैं यहाँ पर सी आल के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तमाम ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो जैसे करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्रेडिट कार्ड के साथ जो है वो एजुकेशन वाला बटन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने एजुकेशन के ऊपर क्लिक किया, तमाम अदारों की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे अल्लामा इकबाल, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। यहाँ पे देखिए अलामा, जस्ट मैंने अलामा भी लिखा है तो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ पे शो हो चुकी है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप टैप करेंगे आपको वो कह रहा है कि चालान नंबर आप ऐड करें, ठीक है। तो जो चालान नंबर हमने कॉपी किया था वो हमने यहाँ पर पेस्ट करना है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हमारा चालान शो हो गया है। अभी लिखा है जी अनपेड, साथ में चालान नंबर आ रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ रहा है अली मुस्तफ़ा, ठीक है। यहाँ पे आपकी फ़ी आ रही है 4270 रुपए। अगर आप जो है वो 11 अगस्त के बाद पे करेंगे फिर यहाँ पे शो होगा 4770 रुपए। आपने सिंपल पे इन फुल के ऊपर क्लिक करना है तो आपका चालान जो है वो पे हो जाएगा। अब हम वापस चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे ही आपका चालान पे होगा तो कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट्स के बाद, हाँ घंटे भी लग सकते हैं, 24 घंटे भी लग सकते हैं। वैसे मैंने जितनी भी स्टूडेंट्स की फ़ी पे की है तो वो कुछ मिनट्स के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का पेड लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन जो है वो कामयाबी से सबमिटेड हो चुकी है। फी पे करने के बाद भी यहाँ पे सबमिटेड ही लिखा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब सबमिटेड आ गया इसका मतलब आपका एडमिशन चला गया है, मतलब अप्लाई हो गया है। अब आपने क्या करना है, 2-3 दिन तक, 4 दिन तक जो है वो इसको दोबारा से ओपन करना है, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो यहाँ पे रेड कलर का सबमिटेड की जगह पे लिखा आ जाएगा ऑब्जेक्शन, ठीक है। अगर लिखा आता है ऑब्जेक्शन, आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, आपको कोई दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कहा जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्शन नहीं लगता तो कुछ दिनों की वेरिफिकेशन के बाद व्यूअर्स यहाँ पर एडमिटेड लिखा हुआ नजर आएगा। एडमिटेड का मतलब ये है कि आपका जो है वो एडमिशन अप्रूव हो गया है। आप ओपन के ऊपर क्लिक करके चेक करेंगे तो वहां आपकी प्रोफाइल के नीचे आपको स्टूडेंट आईडी और आपके जो CMS पोर्टल है उसका कोड मिल जाएगा।
जब आपको स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, तो वो यूज़र आईडी आपने स्टूडेंट आईडी यहाँ पे ऐड करनी है, पासवर्ड ऐड करना है, साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, तो फिर आप जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो जाएँगे। आपके सामने मुकम्मल जो है वो सीएमएस पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ से स्टूडेंट रिकॉर्ड, आप अपने कोर्सेज़, अपने ट्यूटर्स, सारी चीज़ें फिर आप वहाँ से देख सकेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मुकम्मल प्रोसेस जो है वो सीख लिया होगा। अगर आप जो है वो हमसे ये तमाम सर्विसेज़ जो है वो हासिल करना चाहते हैं, बहुत ही मुनासिब चार्जेज़ में हासिल कर सकते हैं और हासिल करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा और इस अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस यूनिवर्सिटी के हवाले से मज़ीद आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।